राधे राधे एंड जय भोलेनाथ। आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में। आज मैं यहाँ जो क्लास 12 है लोस्ट स्प्रिंग उसका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स है वो कराने जा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के में 100% छपने के चांसेस है, ठीक है। इस बार डिट्टो क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, राइटर कौन है इस लेसन के? अनीश जंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? यानी कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसके ऑथर ने बच्चों के जो फुटवेयर है यानी कि जूते चप्पल है, जूते चप्पल को ना पहनने के लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसने ऑथर ने कि जो बच्चे हैं वे जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं आंसर की। अकॉर्डिंग टू अनीश जंग के अकॉर्डिंग द राइटर ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि लॉस्ट स्प्रिंग लेसन के राइटर है। आप हर जो भी आप क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, उसमें आपको ये वाली लाइन, ठीक है, हर लेसन में, हर क्वेश्चन में, हर लेसन के क्वेश्चन में आपको लिखनी है। इससे क्या होगा, इससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। पहले क्या करना है, पहले आपको लेसन के राइटर का नाम लिखना है, फिर जो उसने राइट किया है वो लिखना है। इससे बेटे आप जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में आपकी जो एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है, ठीक है, कॉपी चेक करते टाइम कि हाँ बच्चे को आता है, ठीक है। तो द रियल एक्सप्लेनेशन फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग शूज और सैंडल्स इज लैक ऑफ मनी। जो रियल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो असली रीजन है कि जो बच्चे हैं वे शूज नहीं पहनते, वो क्या है, लैक ऑफ मनी, यानी कि पैसों की कमी। भाई पैसों की कमी होने की वजह से जो बच्चे हैं वे शूज या फिर सैंडल्स नहीं पहनते, ठीक है। बट शी इज टोल्ड दैट इज ए ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट। लेकिन उसने बताया कि जो ये मतलब उसको बताया गया, किसको बताया गया, अनीश जंग को बताया गया कि जो बच्चे ये बेयरफुट रहते हैं यानी कि बिना चप्पलों के रहते हैं, बिना सैंडल्स के रहते हैं, ये क्यों रहते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, ठीक है, रीति रिवाज है हमारे, इसलिए ये बच्चे बेयरफुट रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? आइए इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपके। अनीश जंग के अकॉर्डिंग लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में बच्चों के जूते या चप्पल ना पहनने का असली रीज़न पैसों की कमी है, ठीक है। लेकिन उन्हें हमेशा यह बताया जाता है कि नंगे पांव रहना एक परंपरा यानी कि ट्रेडिशन है, इसलिए उन्हें बेयरफुट रहना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है? आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? गार्बेज की यानी कि जो कूड़ा करकट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों के लिए, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है गार्बेज की इन सीमापुरी में। व्हाट डू दे फाइंड इन इट? उसमें से यानी कि जो कूड़ा करकट है, गार्बेज है, उसमें से उनको क्या मिलता है, किसको, बच्चों को या फिर उनके पेरेंट्स को, ठीक है। ये कूड़े करकट में क्या ढूंढते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? आइए इसके आंसर पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अनीश जंग के अकॉर्डिंग द राइटर ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि राइटर है कौन से लेसन के, लॉस्ट स्प्रिंग के, इन द आईज ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन सीमापुरी, आंखों में, किसकी आंखों में, बच्चों की आंखों में, जो कि कहाँ रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं। गार्बेज इज गोल्ड, उनके हिसाब से क्या है, जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, वो क्या है, सोना है, किसके लिए, बच्चों के लिए। इट इज समथिंग wrapped विद वंडर्स, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, जो कि लिपटा हुआ है आश्चर्य से। कूड़े करकट को क्या कहते हैं कि ये गोल्ड है, सोना है, ठीक है, उनके लिए आश्चर्य से लिपटी हुई कुछ चीज है। यानी कि क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वे कुर्डियों पे फिर हो जाते हैं ऐसे कि कहीं से क्या पता 1 रुपया मिल जाए, क्या पता यहाँ पे पन्नी कैसे मिल जाए, ऐसे ढूंढते रहते हैं ना। तो क्या होता है, वो आश्चर्य से व्रैप्ड होता है, ठीक है, व्रैप्ड यानी कि लिपटा हुआ। इन द ओपिनियन ऑफ देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स की ओपिनियन के अकॉर्डिंग, गार्बेज इज ए रूफ ओवर देयर हेड, गार्बेज क्या है, छत है उनके सिर के ऊपर, ठीक है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी डेली की रोजी रोटी है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। बच्चों के अकॉर्डिंग क्या है,
कि गार्बेज गोल्ड है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है, ठीक है, जो आश्चर्य से लिपटा हुआ है उनके लिए, और उनके पेरेंट्स के लिए क्या है, गार्बेज एक छत है उनके सर के ऊपर, और ये क्या है, ये उनकी डेली डेली की रोजी रोटी है, ठीक है, समझ में आया। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, व्हाट इज हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, किसका, मुकेश का। आइए बात करते हैं इसके आंसर की। अकॉर्डिंग टू अनीजन, अनीजन के अकॉर्डिंग, द राइटर ऑफ द लेसन लोस्ट स्प्रिंग, जो कि राइटर है किस, कौन से लेसन के, लोस्ट स्प्रिंग के, मुकेश हु इज द सन ऑफ बेंगल्स मेकर्स, मुकेश कौन है, लड़का है, ठीक है, किसका लड़का है, बेंगल मेकर्स का, कि जो चूड़ियां बनाते हैं उनका लड़का है, कौन, मुकेश। वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो चाहता है स्वयं का मालिक बनना, यानी कि अपना खुद का मालिक बनना, उसको किसी के नीचे काम न करना पड़े, ठीक है, वो अपनी मन मर्जी का मालिक बनना चाहता है, अपना खुद का ओन मास्टर बनना चाहता है, ठीक है। हिज एम्बिशन, उसका जो उसकी जो महत्वाकांक्षा है, यानी कि उसका लक्ष्य है, इज टू बी ए मोटर मैकेनिक, क्या है, मोटर मैकेनिक बनना, वो क्या चाहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूं। ही वांट्स टू लर्न, वह सीखना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, हाउ टू ड्राइव ए कार, की कार को कैसे चलाया जाता है, ठीक है, कौन सीखना चाहता है, मुकेश, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। डिस्क्राइब करनी है, यानी कि वर्णन करना है लाइफ का, किसकी लाइफ का, पीपल्स की लाइफ का, कौन से पीपल, कौन से लोग जो कि काम करते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, ग्लास यानी कि कांच की जो चूड़ियाँ होती है उसकी, उसमें जो काम करते हैं, उसकी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनकी उन पीपल्स की लाइफ को, उनकी पीपल्स की लाइफ का डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, ठीक, समझ में आया। यानी कि जो ग्लास बैंगल्स बनाती है फैक्ट्री, उसमें जो लोग काम करते हैं, उन लोगों की लाइफ के ऊपर डिस्क्राइब करना है, यानी कि वर्णन करना है उनकी लाइफ को, कि भाई वे कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ द लेसन लोस्ट स्प्रिंग रिटन बाई अनीश जंग, ठीक है, जो जिस लेसन की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उस लेसन में कौन से लेसन की कर रहे हैं, लोस्ट स्प्रिंग की, जो किसने लिखा है, रिटन बाई अनीश जंग, अनीश जंग ने लिखा है। टेल्स अस, ये हमें बताते हैं, दैट मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, मुकेश कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में रहता है। द स्ट्रीट ऑफ मुकेश इज फुल ऑफ फॉल स्मेल, जो स्ट्रीट है, जो सड़क है किसकी, मुकेश की, वो फुल ऑफ है, यानी कि भरी हुई है, किससे भरी हुई है, फॉल स्मेल यानी कि बदबूदार गंध से भरी हुई है, एंड गार्बेज, और कूड़े से भरी हुई है, ठीक है। ऑन दी बोथ साइड ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट के दोनों साइड, यानी कि ये तो स्ट्रीट है, इधर भी और इधर भी, देयर आर ए नंबर ऑफ स्मॉल डर्टी हाउसेज, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे क्या है, गंदे मकान है, यानी कि डर्टी हाउसेज है, यानी होता है ना झोपड़पट्टी वाले मकान, ठीक है, या फिर मिट्टी के मकान ऐसे करके, तो दोनों साइड है किसके, स्ट्रीट के, यानी कि सड़क के, स्ट्रीट होती है सड़क, पता ही होगा, 12th में आ चुके हो आप लोग। द कंडीशन, अच्छा बेटे जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ये इतने इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ऐसी लैंग्वेज आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर और भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो वीडियो है, ठीक है, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। द कंडीशन ऑफ दोज हाउस इज़ वेरी पुअर एंड माइजरेबल, जो कंडीशन है उनके घरों की वो बहुत ज़्यादा गरीबी है, मतलब गरीब घर है वहाँ के, और बहुत ज़्यादा दुखी है जो उनकी कंडीशन है, ठीक है, माइजरेबल है। आया ना समझ में, कि भाई जो उनके घर की जो कंडीशन है वो बहुत गरीब है, ठीक है, गरीबों वाली कंडीशन है उनके घर की, जैसे होता है ना बिल्कुल कच्चे मकान, ठीक है, और बहुत दुख भरी कंडीशन है। द वॉल ऑफ दोज हट्स आर क्रम्बल्ड, जो वॉल है यानी कि जो दीवार है उन झोपड़ियों की वो क्या है, टूटी फूटी है, क्रम्बल्ड है, ठीक है। दोज विंडोलेस हट्स हैव वीक डोर्स, वे जो विंडोलेस हट्स है यानी कि वे ऐसी हट्स है, ऐसी झोपड़ी है विंडोलेस है जिसमें विंडो नहीं है, उनके
वीक डोर्स है, यानी कि दरवाजे भी काफ़ी कमज़ोर है। द फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन द स्ट्रीट लाइक एंशिएंट एज। जो फैमिलीज हैं, ठीक है, ह्यूमंस की या फिर जानवरों की, ठीक है, एक साथ रहती है, ठीक है, लाइक एंशिएंट एज यानी कि बहुत समय पहले से, ठीक है, उन गलियों में। समझ में आया? ओके। द हाउस ऑफ मुकेश इज हाफ बिल्ट। जो मुकेश का घर है वो आधा बना हुआ है। द हाफ पोर्शन ऑफ हिज हाउस इज कवर्ड विद ड्राई ग्लास, ओ ग्रास, सॉरी मैं ग्लास बोल गया, ग्रास। जो आधा पोर्शन है, हाफ पोर्शन है घर का, किसके घर का? मुकेश के घर का, वो कवर हुआ है किससे? सूखी घास से। देयर इज ए वीक आयरन डोर इन हिज हाउस। कमजोर लोहे का दरवाजा है उसके घर पर, ठीक है, जो उसका घर है उसमें जो दरवाजा लगा है वो कमजोर है, आयरन डोर है वो, ठीक है। अंडर द रूफ ऑफ ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास यानी कि जो सूखी घास है, ठीक है, छत के नीचे, देयर इज ए फायरवुड, क्या है? एक लकड़ी का चूल्हा है वहां पर, यानी कि जो सूखी घास की छत के नीचे एक लकड़ी का चूल्हा है जिसमें एक बड़ा बर्तन रखा है। हाँ, ये लिख रहा है इन द लार्ज वेसल, ठीक है। इन द लार्ज वेसल, बड़े बर्तन में, पालक लीव्स आर बीइंग बॉइल्ड। जो पालक की जो पत्तियां हैं वो क्या हो रही है? बॉइल्ड हो रही है, यानी कि उबल रही है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। देयर आर मोर कट वेजिटेबल्स इन ए लार्ज एल्यूमिनियम पालक ऑफ वीक। ठीक है भैया जी, आ रहा हूं अभी। जो एल्यूमिनियम की प्लेट है, ठीक है, एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई है कहाँ पर? ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, और उसमें जो वेजिटेबल्स है वे कट करके रखी हुई है, ठीक है, यानी कि उसके जो घर में जो जो चीजें हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ए वीक, एक कमजोर, थिन बट ए न्यूली मैरिड वुमेन इज कुकिंग। एक कमजोर पतली लेकिन नई नवेली दुल्हन, यानी कि उसकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, वो क्या कर रही है? वो बना रही है। द इवनिंग फूड, शाम का खाना, फॉर एवरी फैमिली मेंबर, हर एक फैमिली मेंबर के लिए। बिकॉज ऑफ स्मोक, स्मोक यानी कि जो धुआं है उसके कारण। देयर आर ड्रॉप्स ऑफ टीयर इन हर आइज, उसकी आंखों में क्या है? आंसू है। बट शी इज स्माइलिंग, लेकिन वो क्या कर रही है? वो स्माइल कर रही है। इन ए नट सेल, यानी कि शॉर्ट में बताया गए जाए तो, द कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर मुकेश लिव्स, जो कंडीशन है जहाँ पे मुकेश रहता है, इज वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब है, एंड माइजरेबल, और बहुत ज़्यादा दुख भरी भी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर है ये खत्म होते हैं, ठीक है बेटे। इनकी जो चांसेस है बोर्ड में आने के वो 100% है, ठीक है। आप लोग अलग से कॉपी बनाइए, ठीक है, उन पे उसको नोट कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, सिंपली आदि 123, ठीक है। आप इस पे DM कर सकते हैं मेरे को अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की PDF चाहिए। सो जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए इन टॉपिक्स पे। सो राधे राधे एंड जय भोलेनाथ। आई विश आप लोगों के एग्जाम्स काफ़ी अच्छे जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।